रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी दयानंद की जन्मभूमि होने का गौरव गुजरात प्रांत को है। पिता जन्म के ब्राह्मण थे और भूमिहारी तथा जमींदारी का कार्य करते थे। शिव के बड़े भक्त थे। शिवरात्रि के दिन बालक को मंदिर में ले गए और उसे उपवास करा के जागरण का आदेश दिया। जब बड़े बड़े शिव भक्त सो गए, ये भावी दयानंद प्रयत्नपूर्वक जागता रहा। गीता के कथनानुसार या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, इनके हृदय में भक्ति का नया उदय हुआ था। ये इसी रात में शिव को रिझा लेना चाहते थे। नींद आती पर पानी के छींटों से उसे दूर भगाते। इतने में एक चूहे ने सचेत किया। उस क्षुद्र पशु को महान पशुपति के आगे उद्दत होता देखकर विचार आया, हो न हो यह शिव नहीं, दूसरों का व्रतभंग आलस्य ने किया था। इनके तर्क ने। तर्क जीवन की भूमिका थी, आलस्य मौत की। शिवरात्रि बीत गई, परंतु शिवरात्रि की घटना हृदय में गड़ सी गई। मूलशंकर के बढ़ते यौवन को दूसरी चेतावनी उनके चाचा और भगिनी की मृत्यु से मिली। चाचा के लाडले थे, उनका वियोग सहा न जाता था। भगिनी को महामारी ने मारा। इन दो मौतों का प्रभाव एक सा नहीं हुआ। प्रथम मृत्यु पर आश्चर्यचकित रहे और पाषाण हृदय की उपाधि पाई। दूसरी पर बिलक बिलक कर रोए। शिक्षा और गृह त्याग। मूलशंकर की शिक्षा का प्रबंध इनके बाल्यकाल में किया गया था। इन्हें यजुर्वेद कंठस्थ था और भी बहुत कुछ पढ़ा लिखा करते थे। पिता को पता लगा कि बालक पर वैराग्य का भूत सवार है। महात्मा बुद्ध के पिता की तरह इनके पिता ने भी इन्हें विवाह की डोरों में फांसने की ठानी, परंतु ठीक विवाह की रात्रि को मूलशंकर घर से लुप्त हो गए। वन यात्रा। मूलशंकर की कथा बहुत लंबी है। पहले तो किसी ने ठग लिया, इन्हें शुद्ध चेतन नाम देकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाया। फिर यह सन्यासी हुए और दयानंद नाम पाया। योगियों के पास योग साधना सीखते रहे, समाधि का आनंद लाभ किया, गिरी गुहाओं में घंटों बिताए, पुस्तकें खोजीं और उनका अध्ययन किया, मैदानों में सोए, वृक्षों की शाखाओं में विश्राम किया, मूलकंद खाकर भूख मिटाई। सार यह कि पूर्ण वंचर का सा जीवन व्यतीत किया। गुरु विरजानंद के चरणों में 36 वर्ष से ऊपर के थे जब दंडी विरजानंद के द्वार पर विद्यावित्त के भिक्षु हुए। वहां पहली भेंट यह करनी पड़ी कि जो पुस्तक पढ़े हैं सब यमुना मैया के अर्पण करो। हाथ लिखे पुस्तक बड़ी कठिनता से हाथ आए थे, पर गुरुमुख का उपदेश भी तो सुलभ न था। जी कड़ा किया और गुरु की आज्ञा पालन की। आदर्श शिष्य आदर्श गुरु के चरणों में आदर्श शिक्षा प्राप्त कर रहा था। नित्य प्रति यमुना के जल से गुरु जी को स्नान कराते, कुटी में झाड़ू देते, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते। गुरु ने एक दिन दंड से ताड़ना की। यतिवर ने गुरु गौरव का प्रसाद मान स्वीकार की। अंत में दीक्षांत का समय आया। निर्धन ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणार्थ लोगों की भीख मांग लाया। हां दैव, स्वीकार न हुई। क्या भेंट करूं? जो तुम्हारे पास हो। मेरे पास मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, तो अपने आप को भेंट करो। भेंट करी की। गुरु ने अंगीकार की। वही अपने आप की भेंट मानो आर्य समाज की स्थापना का प्रथम बीज थी। दयानंद विरजानंद का हुआ और विरजानंद के हाथों सारे संसार का। पाखंड खंडनी। अब पुष्कर के मेले में दयानंद पहुंचता है। कुंभ के महोत्सव सब में दयानंद गरजता है। वेद से उलटे जाते वैदिक धर्मियों को वेद के पथ पर लाना चाहता है। एक ओर सारी भ्रांत आर्य जाति है, दूसरी ओर अकेला दंडधारी दयानंद। पाखंड खंडिनी पताका के नीचे खड़ा कौपीनधारी ब्रह्मचारी आते जाते के लिए अचंभा था। लोग कहते थे, गंगा के प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य इसमें कहाँ, स्वयं भगीरथ आए तो न रोक सकें। तपस्या की पराकाष्ठा, वह गरज गरज कर हार गए। गंगा बहती गई और उसके साथ हिंदू भ्रांतियों का प्रवाह भी बहता गया। उसने डेरा डंडा उठाया और वनों की राह ली। पूर्ण वीतराग होने का व्रत किया कि कौपीन के अतिरिक्त कोई चीज पास न रखेंगे। महाभाष्य की एक प्रतिपास थी, सो भी गुरुवर की सेवा में भेज दी। इसी कौपीन में दयानंद सोते, इसी में फिरते।
नहाकर इसे सूखने को डालते और स्वयं पद्मासन लगाकर बैठे रहते। हिमाच्छल्ल नालों में क्या और जलती रेतों पर क्या। दयानंद का यही पहरावा रहा। शास्त्रार्थ कोई 2 वर्ष दयानंद ने इसी प्रकार तितिक्षा में काटे, फिर प्रचार में प्रवृत्त हुए। शास्त्रार्थ पर शास्त्रार्थ करते चले गए। हीरा वल्लभ नाम के एक प्रौढ़ पंडित ने सप्ताह भर संस्कृत में शास्त्रार्थ किया। उनका संकल्प था कि दयानंद से मूर्ति को भोग लगवाकर उठूंगा। दयानंद का पक्ष सुना तो ठाकुर जी को उठाकर गंगा में प्रवाहित किया और मुक्त कंठ से माना कि मूर्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध है। दयानंद के उपदेश में जादू था। कंठियां उतरवा दीं, मूर्तियां फेंकवा दीं, तिलक छाप की रीति मिटा दी, गायत्री का प्रचार किया, संध्या लिख लिख बांटी, स्त्रियों को मंत्र जाप का अधिकार दिया, जाटों राजपूतों को यज्ञोपवीत पहनाए। आर्य धर्म की जय चांदपुर के शास्त्रार्थ में दयानंद ने आर्य जाति के इतिहास में एक नए युग का बीजारोपण किया। आर्य तो आपस में विवाद करते ही थे। मुसलमानों ईसाइयों से इनकी कभी न ठनी थी। इससे पूर्व प्रथा यह थी कि अहिंदू हिंदुओं का खंडन करे और हिंदू चुप रहकर सहन करते जाएं। आर्य धर्म आटे का दिया था, कच्चा धागा था। इसने इस भ्रांति को मिटा दिया। 3 दिन शास्त्रार्थ होना था, जिसमें मौलवियों और पादरियों के विरुद्ध दयानंद ने आर्य धर्म का पक्ष लेना स्वीकार किया था। एक ही दिन में दयानंद ने आर्य धर्म की स्थापना ऐसी दृढ़ता से की कि दूसरे दिन वहां प्रतिपक्षियों का चिन्ह मात्र भी शेष न था। आर्य धर्म की यह विजय धर्म के इतिहास में स्वराक्षरों में लिखने योग्य है। अन्य मत वालों पर कृपा दयानंद ने ईसाइयों को निमंत्रण दिया कि आर्य धर्म को परखो और स्वीकार करो। इस निमंत्रण में मोहिनी शक्ति थी। सर सैयद दयानंद के चरणों में आते, पादरी स्काट दयानंद के दर्शन करते। पादरी को दयानंद भक्त स्काट कहते। भक्त की अनुपम उपाधि किसी आर्य समाजी को न मिली। एक ईसाई दयानंद भक्ति का यह अपूर्व प्रसाद ले गया। मोहम्मद उमर जन्म का मुसलमान था। उसे दयानंद ने अपने हाथों आर्य बनाया और अलखधारी नाम रखा। सारे संसार के लिए आर्य धर्म का द्वार खोलने का श्रेय वर्तमान युग में ऋषि दयानंद ही को है। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लोवैट्स्की अमेरिका से चलकर ऋषि दयानंद के चरणों में आए। अपने पत्रों में दयानंद को गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। बंधन काटने वाला एक दिन एक ब्राह्मण ने पान का बीढ़ा ला दिया। चबाने से प्रतीत हुआ कि इसमें विष है। दयानंद उठे, गंगा पास थी, उस पर जाकर न्योली कर्म किया और विष निकाल दिया। सैयद मोहम्मद तहसीलदार था। उसने दोषी को पकड़ डुबाया और दयानंद के दरबार में ले गया। दयानंद से यह सहा न गया कि किसी को उनके कारण बंधन में डाला जाए। क्या दयापूर्ण उत्तर दिया, मेरा काम तो बंधन काटना है, बंधन बढ़ाना नहीं। बाल ब्रह्मचारी का बल दयानंद जिस धर्म का प्रचार करना चाहते थे वह उनके जीवन में मूर्त रूप में विद्यमान था। दयानंद का सबसे बड़ा बल ब्रह्मचर्य बल था। बाल ब्रह्मचारी को अधिकार था कि व्यभिचारियों को डांटे। विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्य बल का प्रमाण चाहा तो उसकी 2 घोड़े की गाड़ी एक हाथ से पकड़कर रोक दी। चालक बल लगाता है, घोड़े यत्न करते हैं, परंतु गाड़ी हिलने में नहीं आती। पीछे की ओर देखा, दयानंद गाड़ी रोके खड़े हैं। शरीर से तेज बरसता है, मुख कांति टकटकी लगाकर देखी नहीं जाती। देवी पूजा, ब्रह्मचारी है और देवियों का आदर करता है। एक नन्ही लड़की बालकों के साथ खेल रही है। दयानंद देखते ही सिर झुका देते हैं। देखने वालों को धोखा है कि सामने खड़े वृक्ष को प्रणाम है। देवता निंदक को देवता की परोक्ष शक्ति ने देवता पूजक बनाया है। दयानंद के मुख से सुनना ही था कि वह देखो, वह नन्ही बालिका मूर्त मात्र शक्ति है। बस सभी के मुख से निकला, धन्य धन्य, देवियों के सत्कार स्वरूप बाल ब्रह्मचारी दयानंद धन्य। इस एक घटना में दयानंद के देवियों के प्रति संपूर्ण भावों का मूर्त चित्र चित्रित है। देवियों की शिक्षा हो और शिक्षा के साथ पूजा हो, ये 2 सूत्र दयानंद के देवी संबंधी सिद्धांत का सार है। अछूत कोई नहीं, दयानंद की दृष्टि में कोई अछूत न था। उम्मेदा नाई खाना लाया तो भरी सभा में स्वीकार किया। भक्त की भावना गेहूं के आटे में गुंधी थी, जो भक्त वत्सल की दृष्टि में लाख जन्माभिमानों की अपेक्षा अधिक सम्मान के योग्य थी। कसाई, मजहबी सिख को किसी ने व्याख्यान सभा से हटाया। कहा, नहीं, मेरा व्याख्यान कसाईयों के लिए भी है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला मलकाना रुस्तम सिंह किन शुभकर कमलों द्वारा पुनीत यज्ञोपवीत से अलंकृत हुआ था?
ऋषि दयानंद की दया बलबली भुजाओं ने उसे अस्पृश्यता की गहरी गुहा से उठाया और आर्यत्व के पुण्ड शिखर पर बैठाया। गोरक्षा ऋषि का करुणा क्षेत्र मनुष्य जाति तक परिमित नहीं था। प्राणिमात्र दयानंद की दया के पात्र थे। ऋषि ने गोरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न किया। एक निवेदन पत्र पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके हस्ताक्षर कराए कि गो हत्या राजनियम से बंद की जाए। ऋषि ने अपने नाम को सार्थक किया। जब दातारपुर के बाहर सड़क पर जाते हुए बैलगाड़ी कीचड़ में धंसी, गाड़ीवान का और बस न चलता था। बैलों पर सोटों की वर्षा करता चला जाता था। बैलों ने बहुतेरी गर्दनें हिलाई, कंधों पर बहुतेरा दबाव डाला, पर गाड़ी न खींची। गाड़ीवान हार कर रह गया। ऋषि को अधिक दया गाड़ीवान पर आई या बैलों पर, यह कहना कठिन है। दोनों के हृदय कृतज्ञता भार से आभारी थे। जब राजों महाराजों के गुरु लोकमान्य दयानंद ने स्वयं कीचड़ में उतर बैलों का जुआ अपनी गर्दन पर डाला और जो भार 2 बैलों से न खींचा गया था, अकेले अपने भुजाबल के जौहर से बाहर कर दिया। ऋषि की लीला बाहुबली लीला है। जिस पक्ष पर दृष्टि डालो वही कहता है, मैं सबसे मीठा हूं। वस्तुतः गुड़ जहां से खाओ मीठा लगता है। इस लीला के अवसान में भी वह महत्व है जो और मनुष्यों के जीवन में नहीं। प्रचार की धुन ऋषि दयानंद ने अंतिम यात्रा जोधपुर की ओर की। इस समय तक ऋषि ने 20 आर्य समाजों की स्थापना कर ली थी। पंजाब, पश्चिमोत्तर, वर्तमान संयुक्त प्रांत, राजपूताना, ये सब प्रदेश चरणों में सिर झुका चुके थे। कितने राजपूत नरेश शिष्य बन चुके थे। जोधपुर में भी महाराज ने बुलाया था। चरण सेवकों ने विनय की, वहां के लोग क्रूर स्वभाव के पुरुष हैं, आपकी शिक्षा का गौरव नहीं समझेंगे। संभव है प्राणों के बैरी हो जाएं। दयावीर दयानंद ने उत्तर दिया, तभी तो जा रहा हूं। बिगड़ों के सुधार की और अधिक आवश्यकता है। रही मेरे प्राणघात की बात, सो तो यदि मेरी एक एक उंगली से बत्ती का काम लिया जाए और इसी से किसी को सीधा रास्ता सूझ जाए तो मेरे जीवन का प्रयोजन इसी बात में सिद्ध हो गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऋषि के पहुंचते ही राजा चरणों का भक्त हो गया। प्रजा अनुरागरक्त हो गई। प्रतिदिन आनंद वर्षा होने लगी। निर्भयता। एक दिन राजा ने महाराजा को अपने डेरे पर निमंत्रित किया। ऋषि बिना सूचना दिए जा पहुंचे। राजा के दरबार में उसकी प्यारी वेश्या नन्ही जान आई हुई थी। राजा खिसियाने हुए। उसे पालकी में बैठाकर उठवा तो दिया, परंतु ऋषि से आंखें चार न हो सकीं। ऋषि यह कुत्सित दृश्य देखकर लाल हो गए। गरज कर कहा, सिंह की गोद में कुतियों का क्या काम। दया आदर्श यह निर्भयता ऋषि के लिए विष सिद्ध हुई। विरोधियों ने दल बना लिया। कुछ दिनों में ही जगन्नाथ रसोइये को घूंस देकर वीतराग योगीराज को विष दिलवा दिया। ऋषि ने उस समय भी अपनी स्वाभाविक दया से काम लिया। जगन्नाथ ने स्वयं माना, ऋषिवर यह अपराध मुझसे हुआ है। ऋषि ने उसे धन दिया और आग्रहपूर्वक कहा, शीघ्र आंगल राज्य से बाहर हो जाओ, जिससे तुम्हारे प्राणों पर संकट न आए। विष का प्रभाव धीरे धीरे हुआ। दस्त आने लगे, पेट का शूल बढ़ता गया, बार बार मूर्छा होने लगी। महीना भर यह क्लेश रहा। वैद्य चकित थे कि इस वेदना में ऋषि संतोषपूर्वक जी रहे हैं। यह ऋषि का चमत्कार था। देहावसान जोधपुर से आबू और आबू से अजमेर गए। दिवाली की सायंकाल को जहां घर बार गली बाजार में दीपक जलाए गए, ये जाति कुलदीप संसार समुद्र का ज्योति स्तंभ देखते देखते जगमगाती चकाचौंध से चुंधियाती रात्रि में अंतर्हित हो गया। देखने वालों ने देखा कि बुझते दीपक ने संभाल लिया। मृत्यु समय समीप आया देखकर ऋषि सचेत हुए। क्षीर कराया, शरीर पहुंचवाया, चनों का रस लिया, प्रभु का भजन मंत्रों का पाठ करते रहे। अंत में परमेश्वर, तैने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये शब्द कहे और अत्यंत आह्लादपूर्वक प्राण त्याग दिए। देह छोड़ते समय दयानंद के मुख पर एक विचित्र कांति थी। पूर्ण किए कर्तव्यों का संतोष छाती को उभारे हुए था। जगजनक की गोदी में परमपिता का प्यारा पुत्र लालायित हृदय साथ लिए लौट रहा था। पिता की आज्ञा का पालन किया है, यह आह्लाद था, शांति थी, संतोष था। दृष्टि रसायन जीवन प्रचार के अर्पण हुआ था। मरण भी प्रचार का साधन हुआ। गुरुदत्त पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रथम रहे थे। उनकी यह ऋषि से प्रथम भेंट थी। बातचीत नहीं हुई, शंका समाधान नहीं हुआ, प्रश्नोत्तर का अवसर नहीं मिला, परंतु चंचल शंका का अवतार तर्क मूर्ति गुरुदत्त ऋषि पर आसक्त है। उसे कोई संदेह नहीं रहा। क्षण मात्र में उसकी काया पलट हो गई है। एक दृष्टि ने कुछ का कुछ कर दिया।
ऋषि की दृष्टि रसायन है। आओ उस दृष्टि के दर्शन करो। खोटा सिक्का है, लाओ खरा सोना हो जाएगा। ऋषि के जीवन के अध्ययन से शिक्षा लाभ करो। उनके ग्रंथों को पढ़ो और उनके जीवन का मिलान उनके लेखों से करो। भर्तृहरि ने कहा है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। यह वाक्य ऋषि दयानंद के महत्व का सार है। अमर दयानंद आज केवल भारत ही नहीं, सारे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक संसार पर दयानंद का सिक्का है। मतों के प्रचारकों ने अपने मंतव्य बदल लिए हैं, धर्म पुस्तकों के अर्थों का संशोधन किया है, महापुरुषों की जीवनियों में परिवर्तन किया है। ऋषि का जीवन इन जीवनियों में बोलता है। ऋषि मरा नहीं करते, अपने भावों के रूप में जीते हैं। दलितोद्धार का प्राण कौन है? पतित पावन दयानंद। समाज सुधार की जान कौन है? आदर्श सुधारक दयानंद। शिक्षा प्रचार की प्रेरणा कहाँ से आती है? गुरुवर दयानंद के आचरण से। वेद का जय जयकार कौन पुकारता है? महर्षि दयानंद। देवी सत्कार का मार्ग कौन दिखाता है? देवी पूजक दयानंद। ब्रह्मचर्य का आदर्श कौन है? बाल ब्रह्मचारी दयानंद। गोरक्षा के मिश से प्राणिमात्र पर करुणा दिखाने का बीड़ा कौन उठाता है? करुणानिधि दयानंद। आओ हम अपने आप को ऋषि के रंग में रंगें। हमारा विचार ऋषि का विचार हो, हमारा आचार ऋषि का आचार हो, हमारा प्रचार ऋषि का प्रचार हो, हमारी प्रत्येक चेष्टा ऋषि की चेष्टा हो। नाड़ी नाड़ी से ध्वनि उठे, ऋषि दयानंद की जय। स्रोत आर्य मर्यादा। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख पत्र, मार्च 2020 का अंक। प्रस्तुति प्रियांशु सेठ।